नमस्कार। तो क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया होती है, उसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो भारतीय संविधान में 50 इम्पोर्टेंट संशोधन किए गए हैं, उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। क्या-क्या चीज़ें हैं मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ फिर से। 50 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है? ये पहला जो वीडियो होगा इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो हम लोग 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्या-क्या टॉपिक हम लोग कवर करेंगे? प्रारंभिक संशोधन हो गया, इसको हम लोग कवर करेंगे। मौलिक अधिकार और कर्तव्य के बारे में जानेंगे, जो भी हमारे इम्पोर्टेंट संशोधन है उसको जानेंगे हम लोग। फिर निर्वाचन व राजनीति के बारे में जानेंगे, पंचायत व नगरपालिका जानेंगे और आपातकाल वगैरह जानेंगे। इन सारे 50 क्वेश्चन में सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके जो यूपीएसआई एग्जाम या यूपी पेट का जो एग्जाम होने वाला है, संविधान संशोधन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते ही आते हैं, 1-2 क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? जो भारतीय संविधान है उसमें संशोधन हुआ था, जो पहला संविधान संशोधन है किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951 में हुआ था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 मुख्यतः किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित था, ये आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं, आप बताने का प्रयास करेंगे और लास्ट में कमेंट सेक्शन में आप ये बताएंगे कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो, 42वां संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन है, इसका आप आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, संविधान का लघु संविधान, मतलब इसको क्या बोला जाता है? मिनी संविधान बोला जाता है। ठीक है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा। चौथा क्वेश्चन देखो, 42वें संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षा, समाजवादी और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखो, 42वां संशोधन 1978 याद रखना कब हुआ था। अगर ये पूछ लेगा भाई हमसे कि जो 42वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ था, तो आपको याद रखना है कि 1978 में हुआ था। किस सरकार में के समय में ये हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनता पार्टी सरकार। ठीक है, जनता पार्टी सरकार। आप जरा कमेंट सेक्शन में ये बताने का प्रयास करेंगे कि 1978 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में आपका पोर्शन आप बताने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट देखो, 24वें संशोधन 1971 के द्वारा संसद को कौन सी शक्ति दी गई थी? कौन शक्ति दी गई थी? संसद को संविधान के अंदर आप संशोधन कर सकते हो, ये शक्ति दी गई थी। ये आपको याद रखना है। अगला देखो, 25वें संशोधन 1971 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? 25वां किससे संबंधित भाई? संपत्ति के अधिकार से संबंधित, ये आपको याद रखना है। अगला देखो, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर किस संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया था? तो ये कौन सा था आंसर इसका? 42वां संशोधन के द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला देखो, 86वें संशोधन 2002 में, ये कब हुआ था? अगर पूछ लीजिए भाई 86वां संशोधन कब हुआ था, तो 2002 में हुआ था। और कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार बना था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का अधिकार बना था। मौलिक अधिकार भाई इसको जोड़ दिया गया था 21 का के अंदर, इसको जोड़ दिया गया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। और अगर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखें, इसका जो आंसर था हमारे पास ये, इसको कहाँ पे जोड़ा गया था? 300 का के अंदर इसको जोड़ा गया था हटा के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो आगे देखो, ये हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं, 42वें संशोधन 1976 के द्वारा किसे जोड़ा गया? 42वां संशोधन में 1976 में जो हुआ था, किसको जोड़ा गया था? ये आपको याद रखना है। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 61वां संशोधन 1988 से मतदान की न्यूनतम आयु कितनी हो गई थी? 21 वर्ष हो गई थी। अगर आप 21 वर्ष के हो गए हैं तो आप वोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, 52वां संशोधन 1985 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगला बात करते हैं हम लोग, देखो अगला क्या है? दल बदल विरोधी कानून को और सख्त किस संशोधन ने बनाया था? भाई दल बदल विरोधी कानून को थोड़ा सा और कठिन किसने बना दिया था? ये कौन सा 51 नंबर का था? संशोधन 2003 में हुआ था। ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, देखो
97 संशोधन 2011 में जो हुआ था, ये आपको याद रखना है कि भाई 97 नंबर का जो संशोधन हुआ था कब हुआ था, 2011 में हुआ था। किससे संबंधित है, ये संबंधित है, पहला आंसर हो जाएगा इसका सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा। ठीक है, अगला देखो 104 संशोधन 2019 किस प्रावधान से संबंधित है। भाई 104 नंबर का जो संशोधन हुआ था वो कब हुआ था, 2019 में हुआ था। किससे संबंधित है ये आपको याद रखना है, एंग्लो इंडियन सीटों की समाप्ति से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगला देखो 73वां संशोधन 1992 में जो हुआ था किससे संबंधित है, 73वां कब हुआ था अगर आपसे पूछेगा तो 1992 हुआ था। ठीक है, 92 में किससे संबंधित है, ये पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला देखो, बताने का प्रयास आप करेंगे। ठीक है, 74वां संशोधन 1992 में हुआ था, किससे संवैधानिक दर्जा दिया। ठीक है, ये नगर पालिकाएं जो है इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया कि भाई नगर पालिका एक संवैधानिक दर्जा है, ये आपको याद रखना है। पंचायत राज प्रणाली किस अनुसूची में शामिल की गई थी, कौन सी अनुसूची में शामिल किया गया था भाई, इसको 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। नगर पालिकाओं की व्यवस्था किस अनुसूची में दी गई है, नगर पालिका की जो व्यवस्थाएं है कौन सी अनुसूची में दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वीं अनुसूची में। ठीक है, ये आपको याद रखना। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है पंचायतों में महिलाओं को 33% का जो आरक्षण है किस संशोधन द्वारा मिला था, ये मिला था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला देखो 21 नंबर पे हम लोग आ गए, बस 5 क्वेश्चन और बचे हैं। 44वां संशोधन देख लो, 44वां कब हुआ था भाई, 1978 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। किस मौलिक अधिकार को बहाल किया गया था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, ये भी क्या करना है आपको याद रखना है। ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं क्या है क्वेश्चन 22 नंबर का, आपातकालीन प्रावधान में बदलाव किस संशोधन द्वारा किया गया। संशोधन कौन सा था हमारा, 42वां नंबर का ये संशोधन था। आपको बताना है जो आपातकाल वगैरह होता है किस आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम लोग, न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति को सीमित करने वाला संशोधन कौन है, तो ये था हमारा 42वां नंबर का जो संशोधन था, इसका करेक्ट आंसर। अगला देखो, किस संशोधन के द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन सुरक्षित किया गया था, बता दो जरा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 54 जो हमारा संशोधन हुआ था उसके द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है आपको खुद से करना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप खुद बताएंगे, और अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही 25 क्वेश्चन लेके और आने वाले हैं। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, ताकि मैं क्या करूं, एक और वीडियो लेके आऊं 25 क्वेश्चन जो हमारी सीरीज होने वाली है। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।